रातों रात अखिलेश से मुलाकात करने का मन बना लिया है अनुप्रिया पटेल ने। और अनुप्रिया पटेल अब क्या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगी? क्या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी अनुप्रिया पटेल कर रही हैं? और इतना ही नहीं, खबर यह सामने आ रही है कि अनुप्रिया पटेल मंत्री पद छोड़ सकती हैं। ये एनडीए में सबसे बड़ी फूट मानी जा रही है और एनडीए के सहयोगी दलों का समाजवादी पार्टी की तरफ जाना ये बहुत बड़ा संकेत है। ये संकेत ये बताता है कि नुकसान यहां अब बीजेपी को हो रहा है, उसका वोट बैंक जा रहा है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में। और कैसे अखिलेश यादव का हर एक बयान मैच खा रहा है, यानी कि मिल रहा है एनडीए के सहयोगी दलों से, और जो अखिलेश बोलते हैं वही एनडीए के सहयोगी दल बोलते हैं। तो क्या पूरी तस्वीर ही 27 के चुनाव से पहले पलट जाएगी? सुनिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से देखने को मिला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में जिस तरीके से बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया, मस्जिदों को ढक दिया गया, इसके बाद फिर फरमान आता है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। इसके अलावा देखा जाता है कि मस्जिद में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसका ध्यान रखा जाए, इसके छत पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। ये जो फैसले सरकार ने लिए, इस पर अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भैया त्योहार तो पहले भी मनाए जा रहे थे, लेकिन इस तरीके से थोड़ी ढका जा रहा था या इस तरीके से थोड़ी इतनी फोर्स लगाई जा रही थी, सरकार तो हमारी भी थी। और यही तो कह रहे हैं आरएलडी के प्रवक्ता भी कि हम योगी आदित्यनाथ के फैसले से सहमत नहीं है। सबको त्योहार मनाने का हक है, सबको आज़ादी का हक है, यही राजभर कह रही हैं, अनुप्रिया पटेल कह रही हैं। और दूसरी तरफ क्या देखा जा रहा है कि रामजी लाल जो दलित चेहरा, उन पर हमला कर दिया गया, उनके घर पर। अमित शाह तो पहले ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर चुके, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। दूसरी तरफ करणी सेना को पूरा समर्थन मिल गया योगी आदित्यनाथ का, वो पहुंच गए घर पर रामजी लाल के और हमला कर दिया। तो यहां पर देखा जा रहा है कि सरकार कर क्या रही है, और जो सरकार दलितों का जो अपमान कर रही है या मुसलमानों का अपमान कर रही है, इससे नाराज हो रहे हैं विपक्ष के लोग, और विपक्ष के लोगों का साथ दे रहे हैं एनडीए के यही सहयोगी लोग। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, उसका हाथ बटाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव 27 से पहले मजबूत होते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि यहाँ तो अलग मोर्चा जो खोला हुआ है केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम बनने का। लेकिन अब मैं अपने दर्शकों को जरा बताऊं कि कैसे अनुप्रिया पटेल ने मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया। और कुछ समय पहले देखिए यही बात किसने कही थी? चिराग पासवान ने कही थी कि उन्हें मंत्री पद वगैरह का कोई लालच नहीं है, वो मंत्री पद छोड़ देंगे। यही बात तो बिहार में मांझी कह रहे हैं, बिहार में यही बात चिराग कह रहे हैं, बिहार में यही कह रहे हैं नीतीश कुमार कि हमारे साथ गद्दारी की तो हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि हर कोई अपना पद छोड़ रहा है। और अब नौबत उत्तर प्रदेश में भी आ रही है, यहाँ पर भी जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वे सपा की तरफ जा रहे हैं। और अनुप्रिया पटेल इस बात से नाराज है कि कैसे पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया गया, क्यों नहीं उनकी आवाज को सरकार सुन रही है, क्यों नहीं करणी सेना के उन लोगों के खिलाफ काम किया जा रहा है जिन लोगों ने रामजी लाल के घर पर हमला किया। तो ऐसे में सरकार बुरा फंस गई है। और यह भी देखा जा रहा है कि क्या वाकई एनडीए का जो सहयोगी दल है, अगर वो चला जाता है सपा की तरफ, और अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से नाराज दिख रही है, माना जा रहा है कि वो अखिलेश के साथ जाएंगी, क्या वाकई इन सब चीजों का फर्क 27 के चुनाव में बीजेपी को देखने को मिलेगा? और क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जो 27 का चुनाव है वो अखिलेश के लिए सबसे बेहतर रहेगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।